We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अवैध धर्मांतरण केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर बाबा और उसके गिरोह पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। न्यूज नेशन लगातार बलरामपुर से लेकर जांच पड़ताल तक हर पहलू की खबर आप तक पहुंचा रहा है और आज हम आपको उन हिंदू लड़कियों की आप बीती दिखाने जा रहे हैं जो बाबा के डर्टी गेम का शिकार हुई। देखिए। नाम बदलकर हिंदू बेटियों को फंसाया। 2019 में एक लड़का मिला था मेरी मम्मी को, रुद्र शर्मा नाम का। मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया, तब हमें पता चला कि उसका नाम मेराज अंसारी है। दूसरों के ज़रिए से या किसी के ज़रिए से मुझे पता चला था कि ये अमित नहीं, अबू आमिर अंसारी है, जब मैंने उनका आधार कार्ड देखा। अश्लील क्लिप से ब्लैकमेलिंग का खेल। इन लोगों ने मेरी अश्लील वीडियो बना ली, जिसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल करता रहा लगातार। उसने मेरे पापा को मेरी वीडियो दिखाई गंदी, कहा कि अपनी छोटी बेटी का निकाह हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। बलरामपुर का छांगुर बाबा और उसके कन्वर्जन वाली फैक्ट्री की काली कहानी सन्न कर देने वाली। न्यूज नेशन पर ऐसी कई पीड़ित लड़कियां सामने आईं जो छांगुर और उसके गुर्गों के गुनाहों की शिकार हुई। पीड़ित लड़कियों की आपबीती सुनकर कोई भी हैरान रह जाए कि किस तरह मजहब के नाम पर जलालुद्दीन और छांगुर का गैंग डर्टी रैकेट चलाता था। छांगुर बाबा और उसके गैंग के शिकार एक पीड़िता ने दावा किया कि वो भी छांगुर बाबा के गैंग के चंगुल में फंस गई थी। 3 महीने बाद उनके शिकंजे से छूटकर वो अपने घर पहुंची तो मिराज नाम का एक शख्स भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया था। इसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन के लिए डराने धमकाने का खेल खेलने लगा। 2019 में एक लड़का मिला था मेरी मम्मी को, रुद्र शर्मा नाम का। उसने कहा था कि एक छांगुर पीर बाबा हैं, वो तुम्हारे पति की शराब छोड़ा देंगे। तब से रुद्र शर्मा मेरे घर भी आता जाता था, उसकी बहन भी आती जाती थी मेरे घर पे। 2024 में रुद्र ने कहा कि कानपुर में बाबा आए, उनसे मिल लो चल के। तभी हम उसके साथ चले गए और वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया, तब हमें पता चला कि उसका नाम मेराज अंसारी है। मस्जिद में छांगुर पीर बाबा उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे और उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। पुलिस को मेरे पापा ने दी थी जानकारी और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। मेरे पापा 3 महीने तक थाने के चक्कर काटते रहे थे, लेकिन उन लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इस केस में वसीम खान और उसके परिवार का नाम भी सामने आया है। एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि सहारनपुर में वसीम के पिता और उसके चाचा ने बंधक बनाकर रखा था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। ये उसका चाचा है जिसने मेरा बलात्कार किया। ये फरमान है इसका चाचा जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा बलात्कार किया, और अल्लाह की देन बताता है। ये फरमान है इसका चाचा, इसका बाप का नाम शौकत है, घाने से ये है, और ये अल्लाह की देन बताता है बलात्कार को। ये तीनों दोस्त है वो। और मैं वसीम को भी दिखाना चाहूँगी। ये भाभी बन के बात करती थी, ये साजमा, ये इसकी रियल वाइफ है पहली। सोनिया के नाम से भाभी बन के बात करती थी। नीचे मैं हूँ और ये वसीम है। फिल्टर लगाने के बाद ये ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई बहुत कम उम्र का लड़का है। आईफोन में फिल्टर आते हैं आजकल। ये जो है +966 555 वाला जो है, इससे धमकियां मिल रही हैं मुझे। आरोप न सिर्फ संगीन हैं बल्कि झकझोर देने वाले भी हैं कि धर्मांतरण के खेल में इस हद तक वारदात को अंजाम दिया जाता था। जांच एजेंसी एक एक मामले की तफ्तीश कर रही हैं कि साजिश की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। गैंग के गुर्गे हिंदू नाम रखकर हिंदू बेटियों को ट्रैप करते थे। लखनऊ में पीड़िता ने बताया कि उससे पहली बार एक अमित नाम के लड़के ने संपर्क किया था। चकमा देने के लिए वो शातिर पूरी तरह हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल करता था और जब पीड़िता पूरी तरह उसके जाल में फंस गई तब छांगुर के फरेबी अमित का पूरा राज खुला।
मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। अवैध धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और डर्टी पिक्चर आरोपों के चक्रव्यूह में घिरे छांगुर और उसके गिरोह के तार विदेशों तक फैले हुए हैं। नेपाल के रास्ते से कैश में पैसा बलरामपुर तक पहुंचाया जाता था और फिर वहां से अलग अलग लोकेशन पर ये पैसे सप्लाई होते थे। जांच में नेपाल नेटवर्क का खुलासा हुआ। छांगुर बाबा को पिछले 3 साल में लगभग 500 करोड़ की फंडिंग हुई थी। इसमें से 200 करोड़ की रकम बैंक खातों में ट्रांसफर हुई। 300 करोड़ हवाला चैनलों के जरिए नेपाल से भारत लाए गए। बलरामपुर से सटे नेपाली जिलों में 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले गए। ये फंड पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुस्लिम बहुल देशों से आया। इन्हीं पैसों से हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए बाकायदा रेट भी फिक्स किए जाते थे। छांगुर के मकड़ जाल में अभी और कितने परिवार हैं जो शिकार हैं, इसका खुलासा होना बाकी है। बलरामपुर के उतरौला में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन होने की आहट सुनाई देने लगी। जो पूरा मकान है, इसके जो स्ट्रक्चर है उसको गिराया गया था और उसी दौरान जो है गिराने के दौरान जो पुलिस बल को इस्तेमाल किया गया था, जो जेसीबी का इस्तेमाल किया गया था, उसको लेकर जो खर्च आया था उसको लेकर ये नोटिस चस्पा की जा रही। तो ध्वस्तीकरण के दौरान जब भी जो खर्चा आता है उसकी वसूली की जाती है और उसी वसूली के लिए पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है और इसके लिए यहाँ पर नोटिस जो है वो लगा दी गई है। यानी पाई पाई जो डेमोलिशन की थी वो भी सरकार नीतुर नसरीन यानी एक हिसाब से कहें तो छंगुर बाबा से वसूली जाएगी। बलरामपुर से वीडियो जर्नलिस्ट सफर हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।